इस अंजुमन में उपस्थित समस्त माताएं बहनों, भाई बंधुओं, एवं उपस्थित इस राष्ट्र के प्रति समर्पित और जीवन में ज्ञान और इल्म को समर्पित कर देने वाले नौनिहाल इस देश के कर्णधार बच्चे, आज इस अंजुमन में यहाँ तमाम लोगों की हाजिरी है। मैं आप लोगों के शान और एहतराम में बड़े अदब, संजीदगी और शाइस्तगी से इस बात को कहना चाहता हूं, मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीजी और तमाम मुकद्दस दीन और मुकद्दस मजहब से रिश्ता रखने वाले, एक खुदा एक रसूल पर ईमान लाने वाले इस बलुई की पाक और मुकद्दस मिट्टी पर जो तशरीफ फरमा लोग आए, मैं अपने अंतरात्मा की गहराई से आपको नमन और प्रणाम करता हूं और दिल के तहखाने से आप लोगों के पर शुक्रगुजार हूं कि कमती में इस मंजिले मकसूद में अपनी दो बातें रखने के लिए और कहने के लिए आप लोगों ने जो इजाजत दिया है, वास्तव में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बहुत खुशी की बात है, कल यही बच्चे इस मुल्क को चलाएंगे, इस समाज को चलाएंगे। बड़ा खुशी लगा, कुछ बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ हिंदी बोल रहे हैं, कुछ उर्दू में बोल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। वास्तव में अरबी में एक जुमला आता है, वहां कहा जाता है यतीम किसको कहा जाता है? क्या जिसके माँ बाप मर गए हो? तो ये होता कि नहीं, जो जिसके माँ बाप मर गए हो वो यतीम नहीं होता। तो फिर यतीम कौन है? तो उसके बारे में कहा गया है, लैसल यतीमा कद माता वलदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदब। सही माने में यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हो। सही माने में यतीम वो होता है जिसने तालीम नहीं हासिल किया, जिसने तरबियत नहीं हासिल किया, जिसको इल्म तकसीम नहीं हुआ। इस्लाम पर अगर गौर किया जाए तो कमोबेश 1,25,000 नबी का जिक्र आता है। यहाँ तमाम अहले ईमान, सच्चे मुसलमान साहिबे दीन बिल अकीदे कुरान की हाजिरी है। और आप लोगों के बीच में मैं एक विशुद्ध वैदिक सनातनी सात्विक शब्दवंशी ब्राह्मण बोल रहा हूं। जहां तक मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, मैंने जो जाना, 4 नबियों के बारे में आपको 4 आकाशी किताबें नाजिल हुई हैं, जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर दारूद, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और लास्ट में अंतिम में जाकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी कुरान नाजिल हुई। यही 4 आकाशी किताबें इस्लाम के हवाले से हमें मालूम पड़ती हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप सनातन संस्कृति में जाते हैं, हिंदू सभ्यता में जाते हैं, आर्य मान्यता में जाते हैं, तो वहां भी 4 ही वेद का जिक्र होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्रिश्चियनिटी में इंजील को ही वास्तव में बाइबल कहा गया है। और मतलब जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उन्हीं को जीसस क्राइस्ट हम लोग कहते हैं। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अयम निजा पुरोयोति गणना लग चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये बहुत निम्न सोच के, बहुत नीच चिंतक लोगों का ये विचार है, ये मत मानवता चिंतन धारा और विचारधारा है। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं, वसुधा हमारी पृथ्वी
ये हमारी माता है और इस पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा बंधु है, हमारा भाई है और हमारे वो परिवार का सदस्य है। कुरान इसी बात को कहता है, वलाकद कर्रमना बन आदिम पुराना। अगर तू मुसलमान है तो आदम की जितनी संतान है उनके लिए तो दिल में एहतराम पैदा। वलाकद कर्रमना बन मुसलमीना नहीं लिखा है, वलाकद कर्रमना बन आदिम पुराना लिखा है। यानी कि आदम की जो ये मुकम्मल कायनात उनकी संतान है, इसके लिए हर इंसान के लिए ये लाजिम है कि वो दिल में मोहब्बत पैदा करे और उनके साथ और एहतराम में जो भी वो खिदमत कर सके उसको करना चाहिए। अब यहाँ मौजू इल्म का है, लेकिन इल्म और दीन का ऐसा रिश्ता है। एक बार मोहम्मद साहब अपने सहाबा लोगों से कहे थे कि इल्म हासिल करने के लिए, उस समय अरब से चीन का दूरी बहुत ज्यादा था, तो वहां उन्होंने कहा था कि अगर इल्म को हासिल करना हो तो चीन तक जाओ। और कुरान की जो पहली आयत है वो यही कहता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर तुम्हें दीन पर कायम रहना है, ईमान पर कायम रहना है, तो बेहतर यही है तुम इल्म हासिल करो। इल्म के बिना दीन पर भी हासिल नहीं हुआ जा सकता है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति भी इस बात की वकालत करती है। वहां कहा जाता है, तुल्य कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान चा सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों से राजाओं एवं शहंशाहों की तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि इनका शान, इनका एहतराम, इनका रुतबा इनके वतन में होता है। लेकिन जो इल्म तकसीम किए होते हैं, जिन पर अल्लाह तबारक तआला मेहरबान होता है और संसार की और इस मुकम्मल कायनात की सबसे पाकीज़ा नियामत इल्म तकसीम करता है, वो कहीं भी जाते हैं उनके लिए लोगों के दिल में एहतराम पाता है। और इल्म एक ऐसी चीज, एक ऐसी तकसीम है कि इसी से आप हुकूमत को बदलते हैं। जब गलत लोग इक़्तिदार पर काबिज होते हैं, गालिब होते हैं, जमाने में जैसे फिरौन और नमरूद हुआ करते थे, अभी हमारे कुछ नौजवान बच्चे सियासी सफर तय करते हैं। एक बार मैंने भी जल्दी ही कहा था, ऐसे सार्वजनिक एक महफिल में, अंजुमन में, वहां मैंने कहा था कि आप अभी हलालो और हराम का बिल्कुल फर्क न करने वाले जो कुछ सियासी जालिम हमारे इक़्तिदार पर काबिज हैं, ये अभी उतने जालिम नहीं हैं जो कभी नमरूद और फिरौन हुआ करते थे। और हम और आप इतने मजलूम भी नहीं हैं जितना कि मूसा की उम्मत हुआ करती थी। अब जानने वाली बात यह है, आप ईमान पर कायम रहे तो दुश्वारियों से भी आपका रिश्ता रहा है। तायब ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम जहालत के दौर में कुछ जाहिलों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके मुबारक जूतों को भी खून से भर दिया। उस समय आसमान से आवाज आई और आसमान से जो आवाज आई वहां ये कहा गया कि मोहम्मद अगर तुम कहो तो इन पहाड़ियों को आपस में सटा दिया जाए और यहाँ के लोगों को पीस दिया जाए। वहां जो आयत नाजिल हुई है वो बताती है कि वास्तव में उम्मत मोहम्मदिया है क्या। उम्मत मोहम्मदिया कितना ब्रॉड है, उसको क्या, कैसे इसको ब्रीफ किया जाए, कैसे विश्लेषण किया जाए। वहां जो आयत नाजिल हुई वहां कहा गया कि अल्लाहुम्मा देखोमी इन्ना हुम्ला यालमून। नहीं, आप ऐसा ना करें, अभी ये ईमान नहीं लाए हैं, एक खुदा एक रसूल पर ईमान नहीं लाए हैं, इस्लाम का कलमा नहीं पढ़े हैं।
सकता है कि आने वाली नस्लें कलमा पढ़ लें, इसलिए ये हमारी उम्मत के लोग हैं, इन पर ऐसा आप कुछ भी मत कीजिए, इनकी आने वाली नस्लें हो सकता है ईमान में दाखिल हो जाए। यानी कि जो कलमा नहीं पढ़ा है वो भी उम्मत मोहम्मदिया से है। यानी कि उम्मत मोहम्मदिया एक दीन में सीमित नहीं है, यह मुकम्मल कायनात है। और ईमान पर कायम रहते हुए चाहे ताइफ की बात हो चाहे करबला की बात हो, आज दुश्वारियों से रिश्ता रखते हुए भी फतना और फिसाद करने वाले, कौमी यकजादा को तोड़ने वाले, अखलाक मोहब्बत और खुलूस के लिए तहजीबों को गुमराह करते हुए और वासतों को टकरा देने वाले लोग जिस तरह से हैं, अगर आज अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को आप तरबियत नहीं हासिल कराएंगे तो कल आने वाले दिनों में हमारी आने वाली नस्लों को ये आपस में गुफ्तगू और बात करने के लायक नहीं। हमारे जनाब हबीब जालिब साहब पाकिस्तान के बहुत अच्छे उस्ताद शायर थे, तो उन्होंने एक जगह पर कहा था, इब्लीस नुमा इंसान की सना क्या कहना, इब्लीस नुमा इंसान की सना क्या कहना, सर को सबा जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा क्या कहना। तो ये बंदे हैं, ये खुदा नहीं है। इनकी हक बात पर आप समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, लेकिन इनके हर गलत पर आप आईना दिखाइए, मजम्मत कीजिए, मुखालफत। तायब मेरा एक बहुत अजीज दोस्त था, हम लोग ला कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो कहा करता था कि तायब और मैदान करबला इस बात की गवाही है कि जो मुसलमान होता है उसकी तारीखें इस बात से कही जाती है। और इस्लाम के बारे में भी वो 4 लाइन में कहा था कि जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा, जितना तराशोगे इस बात पर अपने हाथों को आप बांध नहीं पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं हाथ में गर्मी पैदा हो जाएगी और एक बार मचल के जरूर कहेंगे सुभान अल्लाह। जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा। इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा। 2 लाइन और है, जितना तराशोगे उतना ही गाढ़ा रंग होगा। इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। हर मुसलमान मर्दे मुजाहिद है जो मरने से नहीं डरता, तलवार के साए में भी हर सजदा अदा। तलवार के साए में भी हर सजदा अदा। कुर्बानियों से आपका रिश्ता रहा है, दुश्वारियों से आपका रिश्ता रहा है, उसके बाद भी आप मुकम्मल ईमान पर कायम रहे। अभी मैं देख रहा था, एक दिन कुरान उठा करके मैं देखने लगा जिहाद क्या है, जिहाद का मतलब क्या होता है। तो वहां जो मिला वहां ये बताया गया, युजीना लिल्लजीना युकातलूना बिअन्नहुम जुल्मी उखरिजो मिन दियारिहिम बिगैर हक्किन इल्ला उकुलो रब्बुल्लाह। यानी कि जंग करने का हक उनको दिया गया है जिनके घर बार उजाड़े गए। जंग करने का अनुमति उनको दिया गया है जिनकी अजमत लूटी गई हो। यह सामान्य परिस्थिति में नहीं बताया जाता है। यानी कि अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और कौमी एकजादी का बात। इसलिए दोनों संस्कृतियों में जब
जब हम देखते हैं तो काफी चीजें कुछ फर्क नहीं। इसमें वास्तव में तहजीबें आपस में टकराती है, वासतें तहजीबें नहीं टकराती हैं, आपस में वासतें टकराती हैं। आप बड़ी दुश्वारियों से अपने घर को चलाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इल्म जरूर तकसीम करें। कल यही बच्चे सूबे के और मरकज के रहनुमाई करेंगे, इमामत करेंगे, और ये जरूरी है इस वतन के तरक्की के लिए, इस समाज की तरक्की के लिए आप ऐसा कुछ करें कि आपके बच्चे तालीम जरूर हासिल करें, तरबियत जरूर हासिल करें। हर वालिद के लिए ये लाजिम है कि अपने बच्चे को वो मदरसे में दाखिल करें। हम लोग तो घूस के मदरसे में हमारे सहपाठी, हमारे मौलवी जनाब अब्दुल रहमान साहब यही हमारे बीच में है, और ये हमारी इनकी पहली स्कूली तालीम यहीं पर हुई कि मदरसे में हुई। उस समय घूस का मदरसा हुआ करता था, और हमारे मरहूम जनाब रज्जाक साहब हम दोनों भाइयों के अपने चेहरे के झुर्रियों से, अपने मुबारक लबों से हम दोनों भाइयों के पेशानी को चूम चूम करके जो उन्होंने इल्म तकसीम किया, आज उनके लिए हमारे दिल में शान और एहतराम पड़ता है। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए उनकी दुआओं का हसरा है। तो इस मिट्टी से जाने वाले हर बच्चों को आप लोग तालीम दिलवाएं, और तालीम बहुत जरूरी है, वतन के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, और यहाँ तक आपके अपने घर परिवार को चलाने के लिए भी जरूरी है। सारी चीजों को अध्ययन करवाइए, एक ही चीजों में केंद्रित मत रहिए। संस्कृत में मैं एक दिन पढ़ रहा था तो वहाँ एक श्लोक मिला, वहाँ पश्चिमी जो सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और ईस्टर्न सिविलाइजेशन में जब हम जाते हैं तो यूरोप और कनाडा के लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, ईस्टर्न कल्चर। तो वहाँ कहा जाता है कि एतत् देशा परशु तस्य सखे साथ अग्रज अनमना सोम सोम चरित्र शिक्षण पृथ्वीम सर्वम आनवा। यानी कि अपनी भूमि पर हमने तमाम दीन की, तमाम कल्चर की, तमाम संस्कृति की शिक्षा दी है, और जब वो हमारे यहाँ तालिबे इल्म बनकर आए, शागिर्द बनकर आए, तो वो हमारे भी तहजीब से अछूते नहीं रहे। इस तरह से, ऐसे मोहब्बत से हमने अपनी प्रथा को, हमने अपने कल्चर को। अभी एक बच्चे ने कहा, द गॉड इज द वेरी मर्सीफुल, ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी and he has created the world, and I also heartily thankful to such God, and I dedicated to the procedure that he made this fantastic and amazing world। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज इस मिट्टी की खुशबू को यही बच्चे कल कनाडा ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे, जहां भी ले जाएंगे, और इनके बोलते हुए अगर वहां ताली लगी तो उसे बच्चे के लिए ताली नहीं लगती है, यहाँ के हर एक बच्चे के लिए वो ताली लगेगी। और यहाँ सब जो भी हमारी कम्युनिटी है, पूरे समुदाय के लिए वो सम्मान होगा। इसलिए इल्म जरूरी है, इल्म को अपने बच्चों को जरूर जोड़िए, मदरसे में पहुंचाइए, अपने परिवार में ताजीब दीजिए। ये जरूरी है, ये लाजिम है, ये हर वालिद के लिए लाजिम है। और वास्तव में अगर आप अहले ईमान हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो भी ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, इल्म को अपनाना पड़ेगा। इसके बगैर ना कोई रास्ता है और ना कोई हो सकता है। इसमें अपने अपने बच्चों को हम लोग जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ अभी मैं आ रहा था तो मेरा तबीयत भी थोड़ा नासाज था, तो मेरे भाई ने फोन कहा क्यों इतनी रात में जाएंगे, और रात में जाएंगे तो हो सकता है तबीयत और नासाज हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि अगर दिल ही मुअज्जम हो तो सदाएं काम आती हैं, समंदर में सभी मुवाफिक हवाएं काम आती हैं। मैं आराम से हूँ, ये दोस्तों की मेहरबानी है, अगर दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं।
सब दवाएं काम आती हैं। अब बहुत बातें हैं और क्या कहूँ, आप तमाम बुजुर्गों को मैं फिर अपने भाइयों को और अदब खातून और खवातीन को मैं दिल के तहखाने से शुक्रगुजार होते हुए और इन तमाम दीन के दीवानों और उम्मते मोहम्मदिया के नौजवानों से जाते जाते बस यही कहूंगा कि एक ही दरिया, एक ही किश्ती, एक ही मल्ला, एक ही दरिया, एक ही किश्ती, एक ही मल्ला। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। धन्यवाद, शुक्रिया।